नमस्कार, आदाब। मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज नीतीश सरकार ने दो फैसले लिए हैं। एक 35% महिला आरक्षण, दूसरा युवा बोर्ड का गठन। इसे लेकर एनडीए सरकार पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्षी नेता हमलावर हैं। आइए देखते हैं महागठबंधन और एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा। मेराज जी, अभी नीतीश सरकार ने दो फैसले किए हैं जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक 35% आरक्षण महिलाओं को नौकरी में, दूसरा युवा बोर्ड का गठन। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का दिमाग जो हाईजेक कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव के टाइम में तरह तरह की घोषणाएं करते हैं। चूंकि हम और हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना मांग था कि जिस देश के अंदर 11 करोड़ नौजवान हो, उस देश के अंदर 11 करोड़ नौजवानों के लिए 22 करोड़ हाथ, ये सरकार से पिछले लगभग 40 सालों से सरकार से ये मांग रही है कि युवाओं के लिए एक युवा आयोग का गठन हो। जिस तरह से इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ों के लिए पिछड़ा आयोग, तो इस देश में नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए युवा आयोग क्यों ना हो। नीतीश कुमार का जो ये कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पूर्णतः युवाओं के रोजगार पे आधारित, शिक्षा पे आधारित ये आयोग का गठन नहीं है। यह एक चुनाव के नाम पर छलवा है, धोखा है। युवाओं का अगर गठन करना है युवा आयोग का, तो उनको इस चुनाव के मौके पर नहीं करना चाहिए और उनके अंदर जो पारदर्शिता लाना है, उस पारदर्शिता की बात इस युवा आयोग में नहीं किया गया है। जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, तो हमारा कहना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जिस देश में बजट के नाम पर 10% से भी कम शिक्षा पर खर्च हो रहा हो, तो उस देश के अंदर आरक्षण देके हम क्या करेंगे। जहां आरक्षण हमें मिलना चाहिए। आज मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ही बात करता हूं कि 5000 वैकेंसी, 5000 सीट अलॉटमेंट था 2024-25 में मास्टर डिग्री के लिए। वहां पे 25,000 लोगों ने फॉर्म भरे और 20,000 स्टूडेंट का नामांकन नहीं हो पाया। उसमें उस छात्र के लिए क्या आरक्षण चाहिए। यहाँ महिलाओं के आरक्षण की सिर्फ बात हो रही है। हम और हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इन्हीं सब के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। पूरे कॉलम को पूर्ति करने के लिए सिर्फ 1% उसको दे दें, एक लॉलीपॉप दे दें, इससे हम खुश नहीं हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपका नाम? राजेश चौधरी। राजेश जी, अभी सीएम नीतीश कुमार ने दो घोषणाएं की। 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में, दूसरा युवा आयोग का गठन। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह पूरी तरह राजनीतिक चाल है नीतीश सरकार की, और यह सरकार समझ रही है इस बार के चुनाव में हमारी स्थिति ठीक नहीं होने वाली है, इसीलिए चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा कर रही है। जनता नीतीश कुमार या उनके गठबंधन की सरकार से खिसक रही है, तो अपने आप को चुनाव में बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार की यह एक नीति है, सोची समझी राजनीति। पिछले 20 साल से नीतीश जी सत्ता में हैं। हम मानते हैं उन्होंने समाज के लिए किया, लेकिन जिस आयोग का गठन आज ये कर रहे हैं, अगर 20 साल पहले करते, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण आज देने की बात कर रहे हैं, बहुत पहले करते, तो शायद इस राज्य की महिलाओं का कल्याण हो जाता, इस राज्य के युवाओं का कल्याण हो जाता। लेकिन यह चुनाव से पहले इस तरह का घोषणा साफ साफ दिखता है कि चुनाव में वो कहीं नहीं है। अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह की नीति उनकी सामने आई है। युवा आयोग के गठन को क्या कहना चाहिए? ये भी बातों का लॉलीपॉप है। यह भी उसी संदर्भ में, उसी आईने में हम देखते हैं, क्योंकि पहले भी इस राज्य के युवा बेरोजगार थे, रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे। क्योंकि नीतीश सरकार सत्ता में बिहार में 2005 के बाद आई और आज 2025 है, यानी 20 साल बाद या 20 साल के दौरान इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान अपने आप को नहीं दिया। कहा ना, अभी चुनाव सामने है, महीना 2 महीना बाद आचार संहिता लगने वाला है, तो इस तरह की स्थिति सामने ला रहे हैं। तो साफ दिखता है नीतीश सरकार बस जनता को, वोटर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की नीति अपना रहे हैं, जबकि यह सच्चाई है
कि जब से सत्ता में है निजीकरण पूरे जोर से है, और जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं पैदा करेंगे तो पब्लिक को आप नौकरी कहाँ से देंगे। सबसे जरूरत है पहले नौकरी को आप क्रिएट कीजिए, उसके बाद आरक्षण दीजिए, नौकरी दीजिए, युवा गठन कीजिए। आपका स्वागत, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने युवा आयोग का गठन किया, जिस उद्देश्य के लिए आपने बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये सब तब काम आएगा जब आप बिहार के अंदर रोजगार पैदा करेंगे। और इस मोर्चे पर नीतीश सरकार फेल। आजाद जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अभी 2 फैसले लिए हैं जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। एक, महिलाओं को 35% आरक्षण, दूसरा युवा आयोग का गठन। इसे आप किस तरह से देखते हैं? नीतीश जी का हर फैसला ऐतिहासिक होता है, और जहाँ तक ये महिला आरक्षण का है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश जी सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। लखपति दीदी हो, महिला आदमी योजना हो, या फिर जीविका दीदी को लोन का योजना हो, महिला सशक्तिकरण के लिए हो, बहुत सारा योजना है। लड़कियों के लिए भी योजना है। तो जन्म से लेके मरण तक योजना है। अगर महिला को जोड़िएगा लड़की से लेके, तो जन्म से लेके मरण तक योजना है, और निरंतर है। ये कोई मान लिया कि ये नहीं है, तो ये हमेशा नीतीश जी काम कर रहे हैं और सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। बात रहा युवा आयोग का, तो ये और खुशी की बात है जो नया युवा आयोग अभी गठन हुआ है, और हम लोग खुशी का लहर है। जो सरकार का एक कदम और सोच बढ़ा, जो हम लोग युवा का भी, सभी आयोग का जहाँ पे संगठन है, युवा आयोग का भी गठन हो, युवा का गठन होगा, और युवा के लिए अच्छा काम और अच्छा रोजगार तलाश करके जो आयोग के चेयरमैन होंगे, जो सदस्य होंगे, उसके प्रति वो काम करेंगे। तो नहीं, तो विपक्ष का ये आरोप है कि महज कुछ महीनों के बाद चुनाव है, इसलिए नीतीश कुमार लॉलीपॉप थमा रहे हैं। नहीं, लॉलीपॉप का बात नहीं। अब देखिए, निरंतर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं सभी वर्ग के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए। वो कभी कोई धर्म जाति और पक्षपात करके काम नहीं करते हैं। जब जो योजना लागू होने का हो वो लागू करते हैं। और अभी महिला का जो 35% आरक्षण का हुआ है वो है, या युवा आयोग का हुआ है, तो ये एक सरकार का अच्छा कदम है, और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। असदुल्ला जी, अभी नीतीश सरकार ने 2 फैसला लिया है जिसे लेकर एनडीए नेता पीठ थपथपा रहे हैं। वो है 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, और दूसरा युवा आयोग का गठन। इसे आप किस तरह से? जी, हम देख रहे हैं कि ये सरकार विफल हो चुकी है, और ये 35% आरक्षण महिलाओं को देकर अपने वोट को राजनीति करना चाह रहे हैं, वोट का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, वोट को अपने साथ में लेना चाह रहे हैं। इसीलिए इस समय जो है 35% महिला को आरक्षण दे रहे हैं। और युवाओं को जो गठन किए हैं, आप देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष युवा हैं, इसलिए इस युवाओं को अपने समर्थन में लेने के लिए युवा का गठन किया जा रहा है, ताकि हम इस 2025 के चुनाव में किस तरह से विजय हासिल करें। तो ये घिसी पिटी सरकार है, और ये अब जाने वाली है। 2025 में युवा आने वाला है और बूढ़े बुजुर्ग जाने वाले हैं। इसीलिए ये चुनाव में जो है ये घोषणा 2 मुख्य रूप से की है। जी, मतलब के युवाओं को नेतृत्व मिलने वाला है, नीतीश जी जाने वाले हैं, इसलिए ये घोषणा हुई है। जी, इसीलिए ये घोषणा किए हैं कि युवा जो है अब नेतृत्व में आने वाला है, ताकि युवाओं को समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। जी, और ये बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, 20 साल इस बिहार में राज किए हैं, ना ही युवाओं को जो है रोजगार मिला है, ना ही महिलाओं को आरक्षण मिला। तो अब भी जो है ये चुनावी घोषणा है, ताकि इस 2025 के विधानसभा में किस तरह से एनडीए सरकार बहुमत हासिल करे। तो ये रुझाने के लिए और महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए और युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह की घोषणा, ये चुनावी वादे हैं और ये पूर्ण होने वाली है नहीं। और ये सरकार 2025 में जाने वाली है और युवा की सरकार आने वाली। बहुत शुक्रिया। मासूम जी, 2 सवाल है ध्यान में। अभी नीतीश सरकार ने एक तो महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात है, दूसरा युवा आयोग का गठन किया, इसे आप किस तरह से देखें? देखिए,
इसको दिग्भ्रमित करने का जो ये प्रयास है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी योजना, जो जन कल्याणी योजनाओं को इन्होंने जो लाया है, जो आपको 2500 रुपया वेतन माई बहन योजना के तहत महिला को दिया जाएगा, उसी तरीके से इन्होंने वेतन को बढ़ा के जो है 2000 रुपया कर दिया। इस तरीके से दिखाता है कि नीतीश कुमार एक तरीके से डरी सहमी सरकार है। आप तेजस्वी यादव ने जो है आपको युवाओं का संगठन के लिए जो है इन्होंने बात कही थी, उसको इन्होंने लागू करने का किया है। एक तरीके से जो वादा हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसी को नक्शे कदम पर ये जो है आगे अपने आप को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए रोजगार रहेगा। पलायन जो मुद्दा है, जहां पर यहाँ के दो लोग मजदूर बाहर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जाके जो काम करते हैं, यहाँ के जो युवा हैं डिग्री लेके जो बाहर राष्ट्र में जाके जो ये लोग काम कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ उद्योग लगाए जाएगी और साथ ही साथ 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा बढ़ाया जाएगा। आज के डेट महिलाओं की सुरक्षा के आप दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बिहार सरकार विफल है, साथ ही साथ भारत सरकार भी इस पर विफल है। इनका कोई भी विजन, कोई भी नीति यहाँ पर देश हित में आज तक कोई काम नहीं आया है। नोटबंदी हो या वोट बंदी हो, ये कोई भी जो है जनता के लिए कोई काम के नहीं है। इसको इस बार 2025 विधानसभा में हमारा जो चुनाव है, इस पर पूरे बिहार जाग चुकी है और इसको जो सरकार नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि जीरो डेसिमल मतलब कि जीरो डोमिसाइल जो कानून है, डोमिसाइल कानून है, उसको लागू करने का काम किया जाएगा। जहाँ पर यहाँ की स्थायी जो लोग है, स्थानीय लोग हैं, उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार के बेगूसराय जैसा क्षेत्र है, जहाँ पर इंडस्ट्री, यहाँ पर कल कारखाने लग रहे हैं, जहाँ पर पेप्सी प्लांट यहाँ पर लगाया गया, जहाँ पर आपको कैंपा प्लांट लगाया जा रहा है, इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, मगर पेट्रोकेमिकल लगाया जा रहा है, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों को, किसी भी युवाओं को रोजगार देने का प्रयास नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने आह्वान किया है कि हमारी अगर सरकार आएगी तो स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। वो भारत सरकार, ये बिहार सरकार में नौकरी हो या आपको स्थानीय जगह पर नौकरी हो, वहां पर आपको जो है बिहार के ही वासी काम करने का काम करेंगे। ये आपने सुना महागठबंधन और एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा और क्या उनकी राय है कि वो विधानसभा चुनाव को लेकर ये वादे हैं या फिर हकीकत में नीतीश सरकार जनता का कल्याण करने वाली है। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।